नरेला विधानसभा में बीजेपी के बड़े पद अधिकारियों ने आज खाट पंचायत का आयोजन किया। इस खाट पंचायत में आसपास के गांवों के किसानों को बुलाया गया और उन्हें जो किसानों के बिल को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पास किया है वह कितना सही है ये समझने के लिए जगह जगह खाट पंचायत कर रहे हैं। इस बाबत यहां आए तमाम बुजुर्ग और बीजेपी कार्यकर्ता व बीजेपी पार्टी के बड़े नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते WHO ने भी बच्चे और बड़ों को ज़्यादातर घर में रहने की हिदायत दी है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों की यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस पंचायत में एक खाट पर 5-5 बुजुर्ग एक साथ बैठे हुए हैं और किसी के चेहरे पर मास्क है तो किसी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। आसपास से आए किसानों ही नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता को भी आप देख सकते हैं, इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। यदि किसी के मुंह पर मास्क है तो उन्होंने मास्क को मुंह से हटाया हुआ है। साथ ही एक साथ कुर्सियों पर एक दूसरे से सटकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी सभा को देखकर यह साफ जरूर नजर आता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रचार प्रसार जरूर करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप समय देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी की सभा में किस कदर कोरोना वायरस के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि खाट पंचायत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार की जा रही हैं, लेकिन सभी जगह इसी तरह को देखने को मिलता है। गांव से दूर दराज से आए बुजुर्गों को ज़्यादा किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर इस सभा में बुजुर्ग ही आते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी के नेता आखिर क्यों इन बुजुर्गों को कोरोना से बचाव करते हुए सभाओं को क्यों नहीं कराते आयोजन, देखिए इस रिपोर्ट में। जनता पार्टी के रूप में उसमें वो तब्दील हुई। निरंतर हमारी पार्टी के नेता ये वायदा करते रहे कि जब भी हमारे हाथ में सत्ता आएगी हम जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करेंगे, 35 को खत्म करेंगे। और जो जम्मू कश्मीर के जो नेता ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग ही नहीं है, जब 370 खत्म करी, 35 से खत्म करी, चाहे वो महबूबा थी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला था, चाहे वो अमर अब्दुल्ला था, जब इनको पकड़ के इनको जेलों में ठूसा, अब ये माफी मांग मांग के बाहर आए हैं, तो उसका विरोध कौन कर रहे हैं? आज भी जो इनके जिस तरह से MSP को लेकर लगातार विपक्ष प्रचार कर रहा है कि MSP के साथ छेड़छाड़ की, इसी पे देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं एक MSP बिल्कुल खत्म नहीं होगी और MSP रहेगी, और जो मंडियां भी रहेंगी, आड़ती भी रहेंगे। विपक्ष है, विपक्ष का काम है विरोध करने का, और आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली देहात जो है ना इस बिल का भी समर्थन कर रहे हैं। उन्हें क्वेश्चन मार केवल केजरीवाल से हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिल का कोई भी विरोध नहीं है। सर, हम खासतौर पर जहां अभी खड़े हैं ये ग्रामीण इलाका है, किसानों से जुड़ा हुआ इलाका है। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो भी किसान बिल को लेकर के, वो यहाँ फायदा कैसे पहुंचाया जाएगा जब दिल्ली में किसानी को दर्जा ही नहीं दिया जा रहा? यही तो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं। आज किसानों को खाट पंचायत करनी पड़ी। खाट पंचायत के अंदर किसानों ने नरेंद्र मोदी जी का तो धन्यवाद किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 बिल संसद में पास किए हैं किसान हितकारी, उनके लिए धन्यवाद किया है। दूसरी ओर केजरीवाल का विरोध भी किया है। वो किस लिए विरोध किया है कि केंद्र सरकार ने जो MSP प्राइस तय किए हैं देश के अंदर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
किसान के जो रेट हैं हर फसल के तय किए हैं। केजरीवाल ने ये कहा था, ये घोषणा की थी और ये देने का वादा किया था कि जो एमएसपी का रेट है जो भारत सरकार ने तय किया है उससे हम धान 900 रुपए ज्यादा खरीदेंगे और गेहूं 800 रुपए ज्यादा खरीदेंगे और उसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट का भी उन्होंने कहा कि प्रावधान कर दिया है हमने। लेकिन इन किसानों का कहना यह है कि हमें आज तक भी वो नहीं मिला है। अगर ये केजरीवाल होश में नहीं आया और इन किसानों की फसल 800 रुपए गेहूं और 900 रुपए धान जो एमएसपी तय किया है भारत सरकार ने उससे ज्यादा नहीं लिया तो इसके केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे। और किसान बिजली के नाम पर दिल्ली के किसानों को लूटा जा रहा है। जिनकी जमीन एक्वायर हुई है उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं दिए जा रहे, उनको अपने खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की इजाज़त नहीं मिल रही। यदि वो कल्टीवेटर, हैरो, पाइप या खेत में नाली बनाते हैं या ज़मीन को समतल करने के लिए मशीन खरीदते हैं या कटाई की मशीन खरीदते हैं तो उसके ऊपर कोई किसी तरह की सब्सिडी अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। 6 सालों में किसी गांव में ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, ना कोई सिविल लाइन डली, ना गांव के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है, ना कोई बारात घर बना, ना कोई पार्क बना और ना हमारे देहात के बच्चों के लिए कोई अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसा अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था। पूरे देहात में कहीं एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी थे उन्होंने देहात में 2 कॉलेज भी खोले, कैर में और बवाना में। उन्होंने गांव का लाल डोरा भी बढ़ाया, उन्होंने किसान की जमीन का मुआवजा भी बढ़ाया और उन्होंने दिल्ली के अंदर 70,000 टीचर्स की भर्ती की और उसमें बड़ी संख्या में जो हमारे गांव के जो हमारे बच्चे थे या युवा जो हाँ उन लोगों को टीचर बनने का अवसर मिला। लगातार विपक्ष का कहना है कि जब से कृषि बिल आया है कि मंडी खत्म करने की कवायद है, एमएसपी को लेकर छेड़छाड़ की गई। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पर एक बार नहीं 1 दर्जन बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया है